गुरुवर से मिला है संयम का उपहार। पुष्पदंत गुरुवर से मिला है संयम का उपहार। ऐसे प्रमुख गुरु चरणों में वंदन बारंबार। आया है महामहोत्सव रजत दीक्षा का उत्सव। आया है महामहोत्सव रजत दीक्षा का उत्सव। तन मिला तब करो, हम लोग अक्सर सुनते हैं, तन मिला है तब करो, करो कर्म का नाश। रवि शशि से भी अधिक है तुम में दिव्य प्रकाश। और मैं अक्सर कहता हूँ, तपाहो आग में वही स्वर्ण चौखा है। गुरु को पहचान ली वही नर अनोखा है। समय कुछ कम है पुण्य कमा लो मेरे मित्रों, वरना यहाँ हर सांस में धोखा ही धोखा है। वरना यहाँ हर सांस में धोखा ही धोखा है। हमारे पास जो समय मिला है उस समय में तपस्या करने का भाव रखो। हमारे पास जो समय मिला है उसमें तपस्या करने का प्रयास करो। तपस्या कहते किसे हैं ये हमें समझ में नहीं आ रहा है। अभी धूप में बैठना तपस्या है, अग्नि जलाकर चारों तरफ बीच में बैठ जाना तपस्या है, एक पैर पे खड़े हो जाना तपस्या है, कांटों के ऊपर लेट जाना तपस्या है। आप विचार करके रखना, यह खाना पीना छोड़ देना तपस्या है। हमने इसी परिधियों को अपना तपस्या बना रखा है, लेकिन तपस्या कुछ अलग हटके है। ख्याल करो, भोजन आधा पेट कर, दुगना पानी पीव, तिगुना श्रम चौगनी हंसी, वर्ष 125 जीव। आप ख्याल करके रखना, भोजन जितना करते हो उससे दुगना पानी पीना चाहिए, और जितना पानी और भोजन करते हो उससे ज्यादा श्रम करना चाहिए, और जितना श्रम करते हो उससे ज्यादा हंसना मुस्कुराना चाहिए। और अब ये सब चीजें तुम्हारे अंदर आ गई तो तुम्हें 125 साल जीने का वरदान मिल जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। तुम कहोगे महाराज इतना नहीं जीना मुझे, वो तो ज्यादा खाना है, जल्दी जाना है। जितना तुम दवा दवा के खाते हो उतना तुम्हें दवा खाना जाना पड़ता है। हमारे जितने उपवास करने वाले हैं इनको दवा खाने की छुट्टी हो गई इनकी, और जो खा रहे हैं वो दिन भर वहां बैठे हैं, वो कौन सा पुष्पांजलि में। ख्याल करके रखना, खाने वालों को ज्यादा आवश्यकता पड़ती है दवाइयों की, उपवास करने वालों को नहीं। और उपवास करने से हमारी साधना अंदर की शक्ति सामने आती है। और मैं तो कहूंगा जब तक तुमको शुगर नहीं है, जब तक तुम्हारा बीपी आदि सही कंट्रोल है, तभी तक तपस्या कर लेना। शुगर हो गई या बीपी बढ़ गई तब तुम सोचोगे कि क्या करूं, अब मन तो हो रहा है महाराज लेकिन छूट नहीं रहा है, और छोड़ भी दूं तो बीपी बढ़ जाएगा, शुगर बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ रही है? क्योंकि हमने इन सब चीजों को समझा नहीं। तपस्या का मतलब इतना ही ख्याल करके रखना, अपने जीवन को जब तक तपाओगे नहीं तब तक तुम पकोगे नहीं। जो तपता है वो ही पकता है। मिट्टी भी तपती है तो ही तपकर मटका बनती है। सोना भी, अगर आप खदान का सोना देख लो ना तो तुम कहोगे एक सोना में चाहिए ही नहीं। हाँ, अगर वो खदान का निकाला हुआ सोना तुम्हारे घर के सामने डाल दे तो तुम उसे उठाने के पैसे और दोगे कि भैया उठा ले इसको। और जब वो सोना तप के आ जाए, निखर के आ जाए, कहोगे महाराज अभी तो आसमान छू रहा है। ऐसा निखर गया है, ऐसा हो गया है कि अब हमारी समझ में ही नहीं आता है। तो आदमी जो तप जाता है ना उसकी कीमत बढ़ जाती है। आदमी जिसके अंदर साधना हो जाती है उसकी कीमत चौगति में चौतरफ बढ़ने लगती है। और जिसने अपने जीवन में कोई तपस्या नहीं की, जिसने अपने जीवन में कोई साधना नहीं की, जिसने अपने जीवन में कोई भी अपने जीवन को तपस्या के मार्ग में नहीं लाया, तो समझ के रखना उसका कीमत कुछ भी नहीं है, मिट्टी का ढेर है वो। विचार करो,
तपस्या करने के लिए हमें अपने जीवन में इतना ही विचार करना है। 12 प्रकार के तप आचार्यों ने हम साधुओं को बताए। तपस्या करने के लिए कहते हैं कि तपसा निर्जराचा। पहले थोड़ी सी आगम की बातें कर लूं जिससे तुम्हारे समझ में आ जाए कि ये तपस्या तक हमें पहुंचना है। फिर व्यवहारिक बातें भी करूंगा जिससे तुम्हारे जीवन में उस मार्ग तक पहुंचो। पहले हमें आचार्यों ने कहा इन्हें लक्ष्य बताओ, लक्ष्य बताकर मार्ग बताना। अगर यहां से बंबई जाना है तो पहले बंबई का लक्ष्य बताओ, फिर बाद के स्टेशन बाद में अपने आप ही मिल जाएंगे। तो आप विचार करना, लक्ष्य ये है तपस्या करना। तपसा निर्जराचा कर्म छप्यते कर्म क्षयते तपा इंद्रिय निरोधा तपा। इंद्रियों की जो तुम्हारी शक्ति है उसका निरोध करना वो तप है। आपकी 500 इंद्रियां हमेशा कहती हैं कि हमें ये चाहिए वो चाहिए। इसके लिए आचार्यों ने कहा इच्छा निरोधा तपा। आप अपनी इच्छाओं का निरोध करते जाओ, इच्छाओं को छोड़ते जाओ। इच्छाएं जो आपकी काम की हैं वो तो आपके उपयोग की हैं, उन्हें तो उपयोग में लाएं। लेकिन इतनी इच्छाएं फालतू की आपने जमा रखी हैं, इच्छाएं तुम्हारी इतनी हो गई हैं कि एक इच्छा पूरी नहीं होती है, दूसरी इच्छा फिर खड़ी है। तो इच्छाओं का निरोध करो, इच्छाओं का दमन नहीं करना, समन करना। दमन में और समन में क्या अंतर है? इच्छाओं को दबाना दमन है और इच्छाओं को समझकर छोड़ देना समन है। दमन का मतलब है आज तुम्हें नहीं मिली कोई वस्तु तो तुम्हें कहा छोड़ दो, दबा दो इसे। और आप विचार करके रखना, समन का मतलब है कि मिल भी रही है तो भी हमें उपयोग नहीं करना है और छोड़ देना है, क्योंकि इससे हमारा अहित होगा, इसलिए छोड़ देना। दमन का मतलब दबाना है और समन का मतलब समझकर छोड़ना है। बच्चा कोई गलती करता है, बार बार तुम उसे दबाने का प्रयास करते हो, वो दबता रहेगा, लेकिन जब उसके पास पावर आएगा तो तुम्हें दबाने का प्रयास करेगा। तुम अपनी इच्छाओं को दबाते रहते हो कि चलो आज नहीं मिला तो कल मिलेगा, आज नहीं मिला तो कल मिलेगा, लेकिन आप उस इच्छाओं के कारण से विकल्प में पड़े हो और आपने समझा दिया कि ये सामान, ये वस्तु, ये व्यक्ति, एक कार वर्षों से करते आ रहे हो, जन्म जन्म से करते आ रहे हो, अब इनमें अपना समय नहीं लगाना है तो आपने समझ से उसे हटा दिया, वो दोबारा परेशान नहीं करेगा। ख्याल करना, इच्छा निरोधा तपा। इच्छाओं को छोड़ने का प्रयास करो जो तुम्हें संसार में फंसाने वाली हैं। इंद्रिय निरोधा तपा। इंद्रियां तुम्हारी 5, स्पर्श इंद्री, रसना इंद्री, घ्राण इंद्री, चक्षु इंद्री, कर्ण इंद्री, ये 5 इंद्रियां तुम्हारे पास हैं और 5 इंद्रियों की आसक्ति के कारण से हम बार बार दुखी हुए। आप क्या हाल करो, स्पर्श इंद्री के कारण से हाथी दुखी हो गया। एक एक इंद्री के कारण से कौन कौन से जीव दुखी हुए। स्पर्श इंद्री, हाथी अगर कामना वासनाओं का भूत उसके ऊपर सवार नहीं होता तो हाथी को कोई पकड़ नहीं सकता था। इतना विशाल काय हाथी भी केवल स्पर्श इंद्री के कारण से परतंत्र हो जाता है। छोटे छोटे से उदाहरण इसलिए दे रहा हूं समझ में आ जाए। जैन मुनि की तपस्या देखना, 5 पांडव जिनके ऊपर लोहे की बेड़ियां डाल दी गई, लोहे की आभूषण पहनाए गए, लेकिन उन 5 पांडवों को किंचित भी फर्क नहीं पड़ा। धर्मराज, युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन, इन तीनों को तपस्या में कोई फर्क नहीं पड़ा। नकुल और सहदेव के मन में एक छोटा सा भाव आ गया, मेरे भाई का क्या हो रहा होगा। ख्याल करके रखना, ये छोटा सा विकल्प मन में आया, भाई का क्या हो रहा होगा। वो दोनों सर्वार्थ सिद्धि में अटक गए और वो तीनों पार हो गए हो, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ख्याल करना, जब तपस्या करने बैठो ना तो किसी की परवाह नहीं करना, क्या हो रहा होगा होने दो दुनिया में, जो हमें अपनी तपस्या करना। सुकमाल मुनि को खाती रही सियालनी, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा, ये तपस्या थी हमारी। 700 मुनि राजों को
सिगड़ी में 700 मुनिराजों को जला दिया गया, लेकिन उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। ये तपस्या थी हमारी। सिगड़ी रख दी गई वहां पर और उनको मन में कोई विकल्प नहीं आया, वो तपस्या थी हमारी। विचार करके रखना, तपस्या करने के लिए उम्र का ताजा नहीं देखना। बहुत से लोग बोलते हैं महाराज सन्यास लेने के लिए बुढ़ापा आएगा तब सन्यास लेंगे, है ना। हमारे संगीतकार भजन गाते हैं ना, ये हमारे विजय भाई और बिंदु बहन, बुढ़ापा किसने देखा है, कर ले तू भजन, अंधे हो जाओगे तब क्या करोगे, हाँ? लंगड़े हो जाओगे तब क्या करोगे। आप विचार करना, तपस्या कभी उम्र का तकाजा नहीं करती है। और मैं आपसे कहना चाहूं कि तपस्या देखो तो आदिनाथ को देखो, जिनने 55 में बैरागी बने, 83 लाख आयु की उम्र बीतने के बाद बैरागी बने, और उनने 2-2 शादियां करी फिर भी बैरागी बने। इतने सारे पुत्र सब बैरागी बन गए। और महावीर ने कहा इस झंझट में नहीं पड़ना, वो ना बिना शादी के ही बैरागी हो गए। और आप विचार करके रखना, ये दोनों तपस्याओं को देखने का प्रयास करो, बचपन में या 55 में। और ये हमारे संग में सब है। बचपन में बैराग लेना है तो प्रभाकर सागर जी और माता जियों को देखकर बैराग ले लो। इनने क्या देखा सन्यास, संसार में कुछ नहीं देखा, फिर भी बैरागी हो गए। और आप विचार करके रखना, आप पूरा संसार देख लिया फिर भी नहीं छूट रहा है घर। घर तो छोड़ो, खाना पीना रात का नहीं छूट रहा है, खाना पीना छोड़ो, होटलों का नहीं छूट रहा है। कैसे कल्याण करोगे। बचपन देखना है तो इन बच्चों को देख लो, और 55 देखना है तो परमानंद सागर को, परमाध्या को और माताजियों को इनको देख लो, इनका 55 देख लो। सब कुछ संसार जी लिया और छोड़कर आ गए। ख्याल करो, बचपन में बैरागी हो गए तो समझ के रखना तुम्हारे अशुभ कर्म जल्दी जल्दी झड़ेंगे। और 55 में बैरागी हो गए तो तुम्हें झाड़ना पड़ेंगे, तपस्या करके, साधना करके। 55 में के बाद अब तुम्हें कुछ नहीं करना है, शांत बैठना है। और 55 के बाद तपस्या करना है, ये नहीं वे करना है। बचपन में बैरागी हुए तो तपस्या करके कर्मों को अच्छा करना है। इतना ही ख्याल करो। हम नारे बहुत लगाते हैं, जयकारे बहुत लगाते हैं, माँ का बेटा कैसा हो, प्रमुख सागर जैसा हो, लेकिन अपने घर में नहीं, पड़ोसी के घर में हो। अपने घर में हो जाए तो पसीना आ जाता है, हाँ, ख्याल करके रखना। लेकिन मैं कहता हूं पसीना आए या ना आए, फिर भी अपने घर का बेटा ऐसा होना चाहिए, अपने घर की बेटी ऐसी होना चाहिए जिससे तुम्हारा जीवन संकल्प में बने। हमें तपस्याओं से अपने जीवन को निखारना है, हमें बैरागी बनाना है अपने आप को। और मैं तो कभी कभी ये कहता हूं, हमसे बड़ी तपस्याएं आप लोग कर रहे हो। हमारे 22% हैं, तुम्हारे 22,000% हैं। व्यापार में घाटा हो गया, पत्नी भाग के चली गई, बेटी ने दूसरी जगह शादी कर ली, कितना शरीर बीमार पड़ रहा है, कितने झंझट आपके साथ। जो झंझटी झंझट है, हमारे यहाँ का झंझट, ना आगे कोई ना पीछे कोई। आप विचार करके रखना, ना व्यापार ना बिजनेस। हाँ, ये अम्मा कह रही है सब तो आपके ही है, ये अम्मा कह रही है देख लो, ये सब जितने आए सब आपके ही। आप विचार करना, ये हमारे हैं और हम इनके हैं। लेकिन जब तक हम यहाँ बैठे हैं तभी तक, यहाँ से कमरे में गए तो हम हमारे, तुम तुम्हारे। तुम अपने में जियो, हम अपने में जिएंगे। ये हमारा जीवन होना चाहिए। हमें इतना ही विचार करना, हमें अपने घर को तपोवन बनाओ और अपने आप को तपस्वी बनाओ। घर को तपोवन बनाने, भरत चक्रवर्ती घर में बैरागी थे, विदेही घर में बैरागी थे। घर में रहकर तुम अपने आप को उनसे अटैचमेंट कम करो जो तुम्हारे मन खराब करते हैं। घर में रहकर उन लोगों से बातें चीतें कम करो जो तुम्हारे जीवन में हमेशा विषाक्त घोलते हैं। अगर आप फिर भी उनसे बातें करते हैं तो आप ख्याल करके रखना, कालिदास की तरह उसी डाल को काट रहे हो जिस पे तुम बैठे हो। आप आ बैल मुझे मार की कहावत में चल रहे हो। बहुत से लोग बोलते हैं महाराज तपस्या करने के लिए शरीर को तपाने की क्या जरूरत है, हम वैसे ही तपस्या कर लें, उपवास करने की क्या जरूरत है। मैं उन लोगों से कहता हूं, दूध तपाने के लिए क्या जरूरी है, दूध जमाने के लिए पात्र जरूरी है। कलकत्ता वालों,
दूध डायरेक्ट अग्नि पर रख देते हो या किसी पात्र में रखकर रखते हो? पात्र में ना। तो विचार करके रखना, जब सामान सा दूध तपाना है तो पात्र की आवश्यकता है। तो आत्मा को परमात्मा बनाना है तो शरीर को तपाने की जरूरत है। अगर शरीर नहीं तपेगा तो तुम्हारी आत्मा कभी परमात्मा बनने वाली नहीं है। इतना ही विचार करना, इतना ही सोचना। अपने जीवन में एक उदाहरण छोटा सा आता है जनागम का, है तो बहुत बड़ा। भर्तहरि और शुभचंद्र दोनों, एक सन्यासी दिगंबर बने और एक सन्यासी वैष्णव संप्रदाय के बने। भर्तहरि ने कहा, मैंने 12 वर्ष की तपस्या से ऐसा रसायन बनाया है जिस पे डालो वो सोने का हो जाता है। भर्तहरि ने शुभचंद्र के पास पहुंचाया। शुभचंद्र ने कहा, अगर सोना ही बनाना तो घर में काय की कमी थी? विचार करके रखना। वो शुभचंद्र ने फेंक दिया। जब भर्तहरि आया तो कहा, तुमने मेरी 12 साल की तपस्या फेंक दी, 12 साल की तपस्या को खराब कर दिया। आखिरकार शुभचंद्र ने इतना ही किया भर्तहरि से कि उसने, शुभचंद्र ने अपने चरणों की धूल निकाली, चरणों के नीचे की धूल निकाली और एक पहाड़ पर फेंक दी। और जैसे वो पहाड़ पे वो धूल फेंकी, वो पहाड़ पूरा सोने का हो गया हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। चरणों की धूल बाबा चंदना गुलाल बने और वो पहाड़ सोना गिर का है। आज भी तुम देखते हो, लेकिन तुम्हारी विशुद्धि भाव कमजोर होते होते वो पहाड़ पत्थर का हो गया। पहला उसका नाम सोनागिर इसीलिए पड़ा, सोने का पहाड़ था। अब विचार करके रखना, हमारी जैन संत की साधना बहुत बड़ी होती है, श्रावक की भी साधना बहुत बड़ी हो सकती है। बस वो अपने मन को अच्छे से अच्छा बनाने का प्रयास करे। आज अपने जीवन को तपस्याओं में लगाना, और जो तपस्वी हमारे यहाँ पर उपवास कर रहे हैं वो मन में कोई विकल्प नहीं करना, कोई पूछ रहा है या नहीं। पूछने वाले जितने ज़्यादा आएंगे ना, तुम्हें उतना ज़्यादा मुस्कुराना पड़ेगा, उन्हें हाँ बोलना पड़ेगा, उन्हें देखना पड़ेगा, तुम्हारा और मन उधर जाएगा। लेकिन आप कोई नहीं आया तो बहुत सुंदर सी बात है। तो आप अपने जीवन में अच्छे तपस्वी बने, चाह नहीं रखें कि हमें इससे ये मिलेगा, तभी तुम्हारा जीवन सार्थक होगा। आज उत्तम तप धर्म हमें हमारे जीवन में बहुत सारी व्यवस्थाओं को बताता है, हमें अपने जीवन में उस परम तत्व को दिलाने में कारण बनता है। तपस्या ही हमारे जीवन की सबसे बड़ी साधना है। स्वाध्याय परम तपा का ख्याल रखते हुए हमें तपस्याएं अपने जीवन में करना चाहिए। ओम नमः